हेलो एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप मेरे चैनल पे फिर से जुड़ रहे हैं। देखिए, हम एक नया कोर्स देख रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड यानी स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या होता है, मैं उसका इंट्रोडक्शन बता दूं। ये चूंकि पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये मेरा, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस छोटे से बेसिक्स बताऊंगा और फिर हम उसको पेपर और पेन के फॉर्म में भी ले जाएंगे और कभी कभी इस तरह के लेक्चर में भी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। शॉर्ट हैंड यानी स्टेनोग्राफी की जो शुरुआत हुई है वो भारत में करीब 1700 यानी 18वीं सदी में करीब शुरुआत हुई। फोनेटिक्स से इसकी स्टार्टिंग हुई है। फोनेटिक्स एक तरह की ऐसी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो इस तरह की साउंड की जो स्टडी होती है, जैसे आपने ह्यूमंस के साउंड की स्टडी, जैसे सुना क्या और समझा क्या, ठीक है, इस चीज़ के बारे में स्टडी है। और इसी फोनेटिक्स का विकास किया सर विलियम जोन्स ने, जो कलकत्ता के जज थे 1786 के करीब, 87-86 में। तो उन्होंने अपने एक पेपर, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक पेपर लिखा, तो उस पेपर में काफ़ी फोनेटिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करके उसमें वो दिया था। तो उसी का अध्ययन किया शॉर्ट हैंड के जो विकास करने वाले पिटमैन थे उन्होंने, और उन्होंने एक सहयोगी के साथ मिलकर इसका विकास किया। और शॉर्ट हैंड में उन्होंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बहुत सारे उसको रूल्स बनाए, छोटे छोटे और बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखकर उसका एक अलग ही तरह का विकास किया। इससे पहले 400 से ज़्यादा तरह की शॉर्ट हैंड की जो डेवलपमेंट हो चुकी थी, लेकिन वो सब उतने सक्सेस नहीं हो पाए। सही मायने में पिटमैन शॉर्ट हैंड ज़्यादा ही विकसित हुआ और जो अभी भी चल रहा है। तो ये था उसका जो हिस्ट्री था, उसके इतिहास की बात थी। शॉर्ट हैंड में हम फिर से देखते हैं, जान लेते हैं क्या होता है एक्चुअली। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज या कोई भी भाषा जो होती है उसमें फोनेटिक्स का बड़ा महत्व होता है कि जो ध्वनियाँ होती हैं उसी का ही तो रूप दिया जाता है। किसी भी भाषा का जो अल्फ़ाबेट होता है तो उसकी ध्वनियों को ही किसी तरह का आकार दे दिया जाता है। अब जैसे ए, आ, ये वाला ये जो आवाज़ है इसका आकार ये है। ब, ये इसका आकार ये है, लेकिन हिंदी में इसका आकार ये है, ठीक है, ब, ठीक, ब, इसका है अ। तो ध्वनियां यानी साउंड्स को एक फॉर्म दे दिया गया, यही था फोनेटिक्स। इसमें क्या साउंड आया और फिर उसको समझा कैसे गया, यही था फोनेटिक्स। लेकिन लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट में देखा जाए तो कॉन्सोनेंट और वोवेल दो अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या है, जो हमारे माउथ से जो एयर फ्लो हो रहा है, जो आवाज़ आ रही है, उसमें अगर किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब वो कॉन्सोनेंट निकलता है। लेकिन अगर बिना ऑब्स्ट्रक्शंस के एयर फ्लो के साथ आवाज़ निकल रही है, वो वोवेल का साउंड आ जाएगा। ठीक है, जैसे आ, ए, ई, ओ, ऊ, तो ये आपका वोवेल है, वोवेल साउंड है। लेकिन अगर इसी में हम ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, ड, प, हमने लिप से ऑब्स्ट्रक्ट किया, लिप से रोका, तो प का साउंड आया, ब का साउंड आया। और अगर हमने टंग से अपने पैलेट को, तालू को अपने जीभ से एक नॉक किया तो ट, ड, इस तरह की आवाज़ आई। तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं। इस तरह से आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो 26 वो हैं पूरे, वो उसमें कॉन्सोनेंट्स भी है, वोवेल भी है। 5 आपका क्या हो गया, 5 आपका वोवेल हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू। तो चूंकि ये अलग तरह का लिखा हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट हैंड में क्या करते हैं, इन्हीं ध्वनियों को एकदम एक छोटे से स्ट्रोक में दे देते हैं। सिंगल एक खड़ी लाइन होगी या लेटी लाइन होगी, एक लाइन होगी बस, एक सिंगल, इसे स्ट्रोक बोलते हैं। या फिर कर्व होगा, जैसे किसी गोले में, गोले का कोई टुकड़ा ले लीजिए, उसको कर्व बोलेंगे। ये वाला टुकड़ा ले लें तो ये टुकड़ा ले लें तो ये टुकड़ा ले लें तो ये नीचे वाला पार्ट, या फिर यू, या फिर ऐसे तो ये। और इसी लाइन को लेटा दें, खड़ा कर दें, या फिर किसी एंगल पे झुका दें,
तो ये इस तरह के कर्व हैं। पूरा जो शॉर्ट हैंड है इन्हीं तरह की कर्व्स और स्ट्रोक से बना हुआ है इनका अल्फ़ाबेट। किसी भी भाषा में जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कॉन्सोनेंट जो है आपका बॉडी ऑफ लैंग्वेज है और वॉवेल आपका सोल ऑफ लैंग्वेज है। ना तो आप कॉन्सोनेंट को अलग कर सकते हैं किसी भी वर्ड से, ना तो आप वॉवेल को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी एक को अलग किया तो वो वर्ड यानी उस शब्द का मतलब ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है, दोनों चीज़ें आपस में एक साथ ही जुड़ी होती हैं, लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए इनको पढ़ना और समझना और इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल जो भी रिप्रेजेंट करता है वो यही बस स्ट्रोक हैं, यही जो लाइंस हैं, यही स्ट्रोक्स हैं, यही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एंगल वाला पहलू देख लेते हैं। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये पूरा 0 डिग्री है, लेटा हुआ एक 0 डिग्री समझिए। तो कुछ कॉन्सोनेंट शॉर्ट हैंड में 0 डिग्री पर भी होंगे, जैसे के यानी के जो होगा, और जी इसको गे भी बोलते हैं, के गे, के गे। ठीक है, तो के लाइट स्ट्रोक होगा और जे थोड़ा मोटा स्ट्रोक होगा, बस इतना अंतर है, लेकिन ये सीधी 0 डिग्री पर है। उसी तरह से खड़ी जो खड़े वाले होंगे वो टी और लाइट स्ट्रोक टी होगा, और एकदम मोटा स्ट्रोक वही सेम खड़ा हुआ उतनी साइज का 90 डिग्री पर वो होगा डी, टी और डी। ठीक है, इसी तरह से एक 30 डिग्री पर स्ट्रोक होगा, एक 60 डिग्री पर स्ट्रोक होगा, 60 डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री पे जो स्ट्रोक होगा वो होगा रे यानी आर वाला, रे आर होगा। ठीक, और 60 डिग्री पर जो होगा वो चे और जे होगा, CHAY यानी च साउंड आएगा जब, तो ये चे हो जाएगा, और ज साउंड आएगा, जॉय वाला ज, तो ये डार्क स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक हो जाएगा। ये आ गया 60 डिग्री पर। उसी तरह से 120 डिग्री पर भी एक स्ट्रोक होगा, यानी उसका स्ट्रोक इस तरह का होगा। तो ये 120 डिग्री वाला जो स्ट्रोक होगा वो होगा P और B, ये हो गया P और इसका थिक हो गया B। इतना ही है। लाइट स्ट्रोक और हैवी स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक हैवी स्ट्रोक, यही दो स्ट्रोक्स हैं पूरे इसमें। और सिंपल ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे लाइन हो गई और कर्व हो गया, बस यही यूज होना है पूरे शॉर्ट हैंड में। तो हमने ये देख लिया कि लाइट और हैवी स्ट्रोक्स यूज हो रहे हैं। अब लाइट और हैवी स्ट्रोक्स यूज होने के अलावा, जो ये तो कॉन्सोनेंट्स में हो गए, वॉवेल में भी कुछ ऐसा ही होगा। पूरा वॉवेल जो है या तो ये एक डॉट का बना है, एक पॉइंट जो होता है डॉट, या फिर डैश का बना है। जो डैश आप देखते हैं, किसी भी के लिए डैश लिखते हैं ना, डैश 10 to 12, तो ये जो डैश है ये इसका और डॉट, बस इसका बना है पूरा वॉवेल। बस क्या है, उसकी कॉन्सोनेंट के साथ उसकी लोकेशन क्या है। तो किसी भी कॉन्सोनेंट, मान लीजिए ये कॉन्सोनेंट है, ये मैंने लिख दिया टी, ठीक है। अब टी की पोजीशन होती है, मतलब किसी भी कॉन्सोनेंट की 3 पोजीशन होती है, एक फर्स्ट पोजीशन, एक मिडिल में यानी बीच की पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन बोलेंगे, एक थर्ड पोजीशन जो लास्ट की पोजीशन होगी नीचे की, वो ये हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो हम लिखेंगे कैसे, जैसे यहां पर डॉट लगा दिया तो ए साउंड आएगा, आ, तो 8, ठीक है, आल, ठीक है, ये सब है। तो एक तरह से हमारे पोजीशनिंग पर बस निर्भर करेगा वॉवेल कहाँ लगेगा कॉन्सोनेंट के साथ। ये जब मैं बेसिक में बताऊंगा तब अच्छे से समझा दूंगा। और फिर हम ग्रामोलॉग देखेंगे कि कैसे दो साउंड वाले 2 कॉन्सोनेंट्स आपस में जुड़ते हैं एक ही वर्ड में। कभी कभी सिर्फ एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है, जैसे गो, लेकिन ये पूरा वर्ड है, इस वर्ड में गो एक साउंड आ रहा है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा साइन दे देंगे, जैसे जी है तो जी को ही हम मान लेंगे गो, लेकिन उसकी पोजीशनिंग कहाँ होगी, लाइन के ऊपर होगी, लाइन के नीचे, या लाइन पे ही होगी, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, बिलो द लाइन।
तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि कुछ कुछ वर्ड्स हम इसी चीज़ को अगर अबव द लाइन कर दें तो क्या वर्ड बनता है। और फिर कभी कभी कुछ वर्ड्स में दो कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं, जैसे यही गो है तो ING भी, यानी गोइंग एक वर्ड है लेकिन इसमें दो साउंड आ रहे हैं, एक तो ग का एक ING का। तो ING का जो एक साइन है वो ये इंग है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है इसमें, लेकिन गो का क्या है, ये है। तो अब दोनों को कंबाइन कर दें तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। ये हमारा बेसिक्स था, इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है शॉर्ट हैंड का, और फिर आने वाले टाइम पे बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और हम उसको आपको देते जाएंगे। यहीं से हमारा शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने लोगों में शेयर करें। थैंक यू।